ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला टर्म है बेटा अगर बात की जाए कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड यानी कोई यौगिक। तो अगर कंपाउंड की बात करें तो एटम्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बनाते हैं कोई कंपाउंड, या आप उसे मैटर बोल सकते हैं। ठीक बात है। स्टेबल फॉर्म में कौन पाया जाएगा, ज्यादा स्थायी कौन होगा, कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड दो प्रकार का है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा पार्ट है बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। क्लियर है मामला। हिंदी में भी बोलते जाएंगे तो जो हिंदी वाले हैं उनको बात समझ में आएगी कि हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। पहला सवाल, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर बात करें तो उतारने से ज्यादा पहले इसको समझिएगा कहानी के तरीके। पुराना कंसेप्ट ये है दोस्त कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम ऑब्टेन करते हैं यानी पाते हैं कहां से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिंदा चीजों से। तो जो भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई उसे क्या कहा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या क्या आएगा, प्लांट या एनिमल। तो प्लांट या एनिमल से जो आया उसे कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। पुरानी थ्योरी ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब में बना नहीं सकते। ठीक बात। तो ये थ्योरी चलती रही। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए वोहलर, जिसे आप वोहलर सिंथेसिस के नाम से पढ़ते हैं। इन्होंने पहली बार एक कंपाउंड अमोनियम साइनेट लिया और उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया किस में, यूरिया में। ठीक बात। अमोनियम साइनेट की अगर बात करें तो फॉर्मूला याद रखना है NH4OCN, यानी NH4+ और OCN-। याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड में अगर आयन बन जाता है तो वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है, और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सबके सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं। ठीक बात है। तो अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो बना यूरिया, और यूरिया है NH2CO NH2। तो आपको दिख रहा होगा कि केवल और केवल चीजें एक जगह से दूसरी जगह गई हैं, बाकी कोई चेंज आया नहीं है, ना कुछ बाहर गया है ना कुछ बाहर से आया है। तो इसका मतलब अगर बात करें तो ये आयनिक कंपाउंड है, और यहां सारे बॉन्ड कैसे हैं बेटा, कोवेलेंट है यानी सहसंयोजक बंध। इसका मतलब ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां से ये मिथक टूट गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लैब में बनाया नहीं जा सकता। पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, तो नाम आपको वोहलर का याद रखना है, और वो कंपाउंड कौन है बेटा, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना NH2CO NH2। पूछ सकता है किससे बना है, तो नाम बोलिए अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को किस में तोड़ा जाता है, NH4+ और CNO-। बोला CNO- जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस अगल बगल दिखे, इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। ये कैसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक। क्लियर है मामला, इतना मामला बना लीजिए।
तो अभी तक में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरुआत में ये माना गया वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, यानी कि प्लांट या एनिमल से पाए जाते हैं। फिर वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया अमोनियम साइनेट को हीट करके, जिसका नाम था यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। यहां पे एरो बना लेना है। अच्छा, एक बात बड़ी सिंपल है, अगर अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना आ गया तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा वो अपने आप ही बेटा किस कैटेगरी में चला जाएगा? इनऑर्गेनिक। ठीक बात है। तो हमें इनऑर्गेनिक के लिए कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत, ठीक बात है। चला जाए दोस्त, एक छोटी सी बात बताइएगा, इस रिएक्शन में क्या हुआ है? जो आपके मन में आ रहा है वही आंसर हो जाए। यहां पर क्या हुआ है, क्या ये बताओ? ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा था, बोलो भैया, साइन प्लस माइनस था। नाइट्रोजन के पास 4 H थे, कुछ H इसके बगल से निकलकर इस वाले नाइट्रोजन के पास चले गए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन में जो एटम्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन की अदला बदली की है, यानी बेटा क्या किया है? रीअरेंजमेंट। तो इसका मतलब कल को अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो भविष्य में ध्यान रखिएगा, अमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना किस प्रकार की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख लीजिए। किस प्रकार के रिएक्शन है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चला जाए बेटा, एक बार फटाफट बता दो, क्योंकि देखो बात समझना, हमारे सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा कि जैसे आप बायो पढ़ रहे हैं वैसे ही आप केमिस्ट्री पढ़िए। बहुत क्लियर बात है, जहां समझना है वहां समझिए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको कम से कम मेन मेन बातें याद होनी चाहिए क्लास के अंदर ही। पहली बात, कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। उधर मत देखो, हमारी तरफ देखो। अब कंपाउंड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नाम बोलो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढने का पुराना तरीका बताओ। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट या एनिमल से मिले। बोलो भैया, इस थ्योरी को गलत किसने साबित किया? वोलर ने। वोलर ने पहली बार किसको गर्म करके ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया? अमोनियम साइनेट को। फॉर्मूला बोलो, NH4OCN। हीट करने पर क्या बनाया? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बोलो, NH2CONH2। बॉन्ड बॉन्ड नहीं बोलना होता है, ठीक बात है। जाहिर सी बात है, हवा में तो नहीं होगा, बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो NH2CONH2। क्या बात क्लियर है सर? अगर मैं पूछूं कि अमोनियम साइनेट से यूरिया का बनना किस प्रकार की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? रीअरेंजमेंट। यहां तक मामला क्लियर है। अब इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढने का कोई तरीका बढ़िया निकालना पड़ेगा, ठीक बात। तो अब आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट पर।
अगला हेडिंग डालिए मॉडर्न कंसेप्ट। याद रखिएगा ये सब आप किसके लिए लिख रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। पहले पूरा डेफिनेशन से पढ़ाएंगे, लास्ट में जुगाड़ बताएंगे। ठीक बात है, पहले जुगाड़ बता देंगे तो तुम कुछ सीखोगे ही नहीं। तो मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स are called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी मॉडर्न कंसेप्ट ने यह कहा कि दुनिया में जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं और जितने भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेफिनेशन लिख लीजिए कि हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एक करके बात को समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन के लिए अगर कहा जाए तो नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना कंपाउंड क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। बहुत क्लियर कट बात याद रखनी है, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक। वो सॉरी, हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के रूप में आपने खूब पढ़ा है CH4, C2H6, C2H4। क्या इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन है? अभी इन नाम के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है ना? आपके मन में आ रहा होगा वो एल्केन है, मीथेन है, इथेन है, अभी वो सब बातचीत नहीं कर रहे। क्या इधर जो भी लिखा है वो सबके सब क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। यहां क्या टर्म है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन से एक H निकालो, एक से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआती फॉर्म में अगर बात की जाए, शुरुआती रूप में बात की जाए तो एक H निकालो और कोई ग्रुप या एटम क्या कर दो? ऐड कर दो, तो जो बनेगा वो उस हाइड्रोकार्बन का क्या बनेगा? डेरिवेटिव। देखना दोस्त, मीथेन क्या हाइड्रोकार्बन है? CH4 हाँ है। हमने क्या किया? एक H हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया? OH। तो यहां क्या बना बेटा? CH3OH। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इधर आइए सर, C2H6 को लिया, एक H हटाया और उसकी जगह बेटा लगा दिया Cl। तो इसका मतलब यहां जो बना, अगर उसको थोड़ा सही से लिखे तो क्या CH3 CH2 Cl करके लिख ले, ये भी बेटा क्या होगा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक बात। उतारना नहीं है, रुक जाओ। उतार के कहां तक जाओ? थ्योरी तो सही है,
कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इधर जो लिखा है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और उधर जो लिखा है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको कोई छोटा तरीका बताओ जिससे बिना कंसेप्ट के, यानी बिना इस दो लाइनों को बोले हम बता पाए कि यार ये है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने का तरीका कि क्या चीज हो और पक्का बोल दें कि ऑर्गेनिक है। क्या बताएंगे? कार्बन और कुछ नहीं। ठीक बोल रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। कॉमन लेना जानते हो? जानते हो ना? अच्छा ये बताओ, कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन मत बोलो, पक्का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो भैया। कार्बन हाइड्रोजन और कुछ और है तो भी पक्का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है मामला? अगर कोई मुझसे कहे कि यार ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढो, क्या ढूंढो? ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढो, तो ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, यानी कार्बन और हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए। क्लियर है मामला? और मैं इसमें ऐड करता हूं क्या? प्लस अदर एलिमेंट, यानी कोई दूसरा एलिमेंट अगर आए तो चलेगा। क्यों पता है? बड़ी चालाकी से कार्बन और हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोकार्बन की बात कर ली, कार्बन हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर Br आई नाम की कोई चीज है तो बिना H को हटाए तो लाए नहीं होंगे, यानी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्लियर है मामला? यहां तक 99% कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं ये बताया जा सकता। 1% के चक्कर में छोड़ नहीं सकते, उस 1% को भी कवर करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए क्या तुमने अभी शुरुआत में एक बात तो सीख ली है कि अगर आयनिक बॉन्ड है तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, यानी कि अपनी इस चीज में हम क्या ऐड कर दें तो मामला बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, साथ में कोई दूसरा एलिमेंट है तो चलेगा, लेकिन हमारे कंपाउंड में किस प्रकार का बॉन्ड होना चाहिए? कोवेलेंट। 100% मामला पक्का हो। क्लियर है मामला? तो अब अगर कोई हमसे गला दबा कर पूछेगा कि डेफिनेशन बताओ या कहीं लिखी हुई है तो हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो बेटा। लेकिन अगर कभी हमें ढूंढना होगा तो हम डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं खेलेंगे, हम देखेंगे उस कंपाउंड में सारे बॉन्ड कोवेलेंट है या नहीं, मतलब कोई आयन वाला चक्कर तो नहीं है। फिर ये देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब ऑर्गेनिक, लेकिन दोनों का होना जरूरी है। दोनों में से एक भी आदमी नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है। क्या ये बात क्लियर है सर? और साथ में अगर कभी कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डेरिवेटिव का काम करने लगेगा। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब हमारे दिए गए कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? आप लीजिए।
पहला पॉइंट अपन लोग क्लियर कर रहे हैं कि अगर मेरे को कोई कंपाउंड दिया है तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, अलग अलग करूंगा कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना है हमें हर कंपाउंड की टेस्टिंग ऑर्गेनिक के लिए करनी है। अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है तो अपने आप ही वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, इनऑर्गेनिक। तो डायरेक्ट सवाल पे आते हैं सर, है ना? तो अब आप ढूंढ लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हटाया जाए, उतार लो। पहला दिन है आज, पूरा मौका देंगे। कल से तुम खुद ही जान जाओगे कि उतार लेना। चला जाए, आओ। चलो भैया, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए सर। 12 कंपाउंड बना लीजिए। बदल दिए हमने। यही आपकी एक्सरसाइज है, बात समझ में आ रही है? सवाल अवाल सब हम यहीं करा देंगे, कॉपी को बस पकड़ के रखिएगा अपने। बात समझ में आई? आपकी कॉपी ही सब कुछ है, बाकी फिर आपकी किस्मत है कि आप कितने सवाल कर पाते हैं। आराम से करिए, जरा बताइए।
तो न ले जाना। देख के बना लोगे, जितना बस टाइम तुमको क्वेश्चन नोट करने में लगेगा, आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइए सर, देखिएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सारे बॉन्ड सिंगल ही मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां आते हैं, इनको तो अपन पहचानते हैं। वैसे भी कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो बोल सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहें तो आयनिक कंपाउंड है। इसका मतलब किस कैटेगरी में चला जाएगा बेटा? कार्बन है, हाइड्रोजन है, अदर एलिमेंट में ऑक्सीजन है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां आते हैं, क्या कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए क्या बोलेंगे? हाइड्रो का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बेटा इन चारों में अभी एक ही मिला है, जहां कहीं हाइड्रोकार्बन मिलेगा तो उसको बना लेना। आइए सर, वाटर, हाइड्रोजन है मगर कार्बन नहीं है, दोनों का होना जरूरी है, यानी कि इनऑर्गेनिक। कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी किस कैटेगरी में जाएगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार बना लीजिए, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया ये समझती है कि कार्बन अगर होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक बात है सर। 7वां नंबर आप सबको पता है, बेंजीन है। हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। और हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन। बोलो भैया। तो बेटा ये बेंजीन है, हम सबको पता है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है मामला? कार्बन है, हाइड्रोजन है, अदर एलिमेंट में ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो भाई साहब जानते ही हो, यूरिया भाई साहब है, यहीं से पूरा खेल स्टार्ट हुआ है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, अदर एलिमेंट दो दो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक। कार्बन, हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट, ऑर्गेनिक। क्या जब तोड़ोगे तो Na+ और CO3-2 में तोड़ोगे, यानी ये आयनिक कंपाउंड है। और वैसे भी कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो भी काम बन जाए। अब सुनिएगा ये क्यों मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं। तो ये क्या हो गया? इनऑर्गेनिक। ठीक बात है ना? इस पे ध्यान रखिएगा अभी, है ना, जगह बाकी मजा आएगा। इधर आते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। इसका मतलब ऑर्गेनिक। क्यों कह रहे हैं कि बॉन्ड आयनिक नहीं होना चाहिए? 13 नंबर, आपकी पूरी थ्योरी को नाश कर देगा ये। बनाइए सर। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड ना लिखाता, बात समझिएगा, तो ये वही 1% है जो आकर निपटा ले जाएगा। क्योंकि आप रट्टा मारोगे कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन, तो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। आप कहोगे अदर एलिमेंट चलेगा, तो अब सारे एलिमेंट तो लिखा नहीं सकते, 118 होते हैं टोटल। तो इसका मतलब उससे पहले क्या देख लेना है, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड होने की वजह से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये 100% क्या है दोस्त? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बना लीजिए और ध्यान रखिए, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो मेरे हिसाब से मामला क्लियर है। और लास्ट क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो कितनी ज्यादा प्रूफ है कि अगर कोई भी कंपाउंड आ गया, कल को मामला फंसा भी, तो आप वहां बॉन्ड से देख लें। आप में से कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है
तो तुम्हें पता है कि ये आयनिक, ये हमें कैसे पता चलेगा कि? याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल लगा हो यानी एस ब्लॉक एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उधर से सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, आर, तो समझ जाना कि मेटल अगर बाहर है तो उस पर चार्ज प्लस होगा, तो बाकी बची चीजों पर चार्ज माइनस होगा, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड रखता हो। ठीक बात है, कंफ्यूज नहीं होना। चले भाई हटाएं, आइए अगले पॉइंट पर आते हैं। कुछ एलिमेंट याद कर लेने। सेकेंड पीरियड एलिमेंट, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा होगा, वो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। पीरियोडिक टेबल में दो भागों में बटा है, 7 आवर्त यानी 7 पीरियड, और 18 ग्रुप यानी 18 वर्ग होते हैं। बोलिए सर, लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो पीरियड बोलते हैं, टॉप टू बॉटम देखते हैं तो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एफ और नियॉन इनर्ट गैस है, तो इनको सम्मान से गोले के अंदर रखो। ठीक बात है। हर एलिमेंट का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर भी याद होना है। लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक बात। जब भी हम इसे तोड़ेंगे तो हम इसे ब्रेक करते हैं हमेशा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 और 2,7। लेकिन दोस्त, नियॉन को भी लिखिए, एटॉमिक नंबर 10 है, लिखने का तरीका है 2,8। आखिरी कक्षा में कॉमा का मतलब होता है शेल की बात कर, आखिरी शेल में, जिसे आउटर मोस्ट शेल कहा गया, जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है सर? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो बेटा अपन अगर यहां बोलेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना लीजिए। बस इतना याद रखना है, जिससे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो तुमको बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ, परमाणु क्रमांक 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4 है तो 4 हो, है ना? इतना करने के बाद इनर्ट गैस, अब से टेबल को देखने का तरीका बदल दीजिए। किसी भी पीरियड की इनर्ट गैस उस पीरियड का हीरो होता है। मतलब सब लोग इसके जैसा दिखना चाहते, यानी इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो बोला जाता है क्या पूरा हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, या हिंदी में बोले तो अष्टक पूरा हो। क्यों भैया? यही है ना मामला। तो ये सब लोग क्या करना चाहेंगे अपना?
ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। एक छोटी सी बात बताओ, अगर इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो क्या ये उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? नहीं, डिब्बा बंद हो जा रहा है, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकते। क्लियर है मामला? तो इसी वजह से कहा जाता है कि सारे एलिमेंट अगर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं तो कार्बन के पास कितने हैं? 4। तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने पड़े जिससे कि इसका काम हो जाए? तो अभी उसकी बात करेंगे, बगल में लिख लीजिए। बार बार हम लोग बात करेंगे कि ऑक्टेट को पूरा करना। तो ऑक्टेट को पूरा कौन करता है? सेकेंड पीरियड हमेशा चाहेगा कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। एक एक हेडिंग पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सहसंयोजक बंध। ठीक बात। कितने प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है? पहला, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है। दूसरा, डबल हो सकता है। तीसरा, ट्रिपल हो सकता है। बोलो भैया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लिख भी दे रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही बेसिक पढ़ा रहे हैं। बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर आपने कुकर्म किए हैं पिछली क्लासेस में, बात समझिएगा, बात समझ रहे हैं, तो आप यहां से चीजों को बदल सकते हैं। आप इस बात का रोना नहीं रोएंगे कि अगर किसी ने मेरा बेसिक क्लियर कर दिया होता तो मैं फलाने चैप्टर में झंडे गाड़ देता। तो मैं क्लियर कर रहा हूं, आप झंडे गाड़ने की तैयारी करिए। क्या क्या बेटा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है मामला? तो ये है टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब बेटा, एक सिंगल बॉन्ड में याद रखना है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, और एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। इसको अपन सिग्मा बोल रहे हैं और इसको एक एक बात याद दिलाने का प्रयास करेंगे जो आपने कहीं भी अगर सुना होगा, पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा होगा तो फिर कोई याद नहीं दिला सकता। अगला टर्म दिमाग में आता है, इतना तो तय है कि कोवेलेंट बॉन्ड तीन प्रकार का है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में मन में आएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यानी सहसंयोजक। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है बेटा? इक्वल शेयरिंग, यानी कि बराबरी से दोनों तरफ शेयरिंग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम उसे क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। अब मुझे बताइए, अगर मैंने एक बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब दोनों एटम ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे होंगे? अगर दो बॉन्ड बनाए हैं तो दो दो। अगर तीन बॉन्ड बनाए हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना लीजिए।
इन्हीं स्ट्रक्चर्स में धीरे धीरे करके चीजों को बढ़ाते जाएंगे, है ना। यहां बगल में लिखिएगा, अगर मैंने दो एलिमेंट लिए एक्स और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, तो सीधा सा फंडा है, इसने दो इलेक्ट्रॉन रखे होंगे और इसने दो, कोई दिक्कत। आप ये कहोगे एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या ये दो इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड को बना रहे हैं? तो कल को अगर पूछा जाए सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने, जवाब कितना होगा? क्या ये बात समझ में आती है? सेम एज बेटा यहां से अगर पूछा जाए पाई इलेक्ट्रॉन कितने, तो जवाब कितना होगा? क्या बात क्लियर है? अब हम हर बार ये गोला बनाते नहीं फिरेंगे, क्योंकि हमको एक बात समझ में आई, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए चाहे सिग्मा हो चाहे पाई, क्योंकि बोला जा रहा है इक्वल शेयरिंग, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? दो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर कभी कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैं कहूंगा जितने सिग्मा बॉन्ड हैं उसमें कितने से गुणा कर दो। अगर कोई कहेगा पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, तो जितने भी पाई बॉन्ड हैं उसमें कितने से गुणा कर दोगे? क्या ये बात समझ में आती है? बना लीजिए। प्रॉपर एक एक चीज उतारते जाइएगा, ये सब वो चीजें हैं जो बार बार जरूरत पड़ेगी। आप तो पेपर में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या भी पूछी जाती है, और कई बार फंसाने के लिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेता है। तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखना, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए सिग्मा या पाई कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है? दो इलेक्ट्रॉन। हर बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। कॉपी में साइड में लिखो, पर कोवेलेंट बॉन्ड, पर कोवेलेंट बॉन्ड, पर मतलब एक है ना, पर कोवेलेंट बॉन्ड means two electron, per covalent bond means two electron used। कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए गए होंगे बेटा? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हटाया जाए। अब ये बताइए कि पूरी कहानी किसके ऊपर है समर्पित? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने तो बोल दिया है कि कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो, लेकिन कार्बन एक मेन रोल यहां पर प्ले करेगा कि हाँ भाई बिना कार्बन के तो मामला बनने वाला नहीं है। तो सीधे सीधे पहले कार्बन के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार काम आए। स्टेबल कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होगी? 4।
जिन्हें हिंदी में लिखना है वो लिख सकते हैं। कार्बन की स्थायी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की स्थायी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि बिना 4 बॉन्ड बनाए कार्बन का मामला पूरा होने वाला नहीं है। यानी अगर कार्बन 4 से कम बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या नहीं है? वो स्टेबल नहीं है, यानी कि वो किसी न किसी से रिएक्ट। ठीक बात है। अब बॉन्ड तुम्हारे पास कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है, चारों बॉन्ड वो सिंगल बना सकता है। वो एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। वो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना के 4 पूरा कर सकता है, या वो लगातार 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है। क्लियर है मामला? तो 4 टाइप का कार्बन आपको मिलेगा जब कभी भी कोई कंपाउंड बना रहा हो। क्या बना रहा होगा? कंपाउंड बना रहा होगा। ठीक बात है, बना लीजिए और यहीं से कुछ बातें याद करना स्टार्ट करिए। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, आपने रासायनिक बंधुता, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, संकरण। क्लियर है बात? वहां आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। हम यहां फॉर्मूले और मूल्य के चक्कर में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट याद करा देंगे कि बार बार कार्बन आपके सामने आएगा तो आपको याद रखना है, अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या माना जाएगा? sp3। अगर कार्बन एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या माना जाएगा? sp2। अगर कार्बन एक ट्रिपल एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या माना जाएगा? sp। अगर कार्बन 2 डबल बॉन्ड लगातार बनाता है तो उसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या माना जाएगा? sp। रट मारिए, बिना इसके काम नहीं चले। ठीक बात है। अगला मामला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। कार्बन अगर 4 सिंगल, एक डबल, 2 सिंगल, एक ट्रिपल, एक सिंगल या 2 डबल बॉन्ड लगातार बना रहा है तो उस समय उसकी आकृति यानी वो देखने में कैसा लग रहा है? तो कहा जाता है कि अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फली। ठीक बात। अगर कार्बन एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ज्योमेट्री बोली जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। हिंदी वाले लिख सकते हैं त्रिकोण समतलीय। यहां आते हैं, इन दोनों कंडीशन में सारा मामला सीधा सीधा है, यानी कि कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर अगला टर्म आएगा बॉन्ड एंगल, यानी बंद कोण, तो अब बॉन्ड के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो जब भी कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यहां आते हैं, एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो याद रख, वो 2 सिंगल बनाता है तो बॉन्ड एंगल चाहे ये लो, चाहे ये लो और चाहे ये लो, तीनों सेम है बेटा। ठीक है ना?
तो कंफ्यूज मत होना, छोटा बड़ा बन गया है, असलियत में तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर त्रिकोण समिति है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 130 डिग्री। क्लियर है मामला। यहां जो स्ट्रेट मामला है उसमें तो तुमको साफ नजर आ रहा होगा कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180। और यहां भी बेटा कितना है, 180। तो ये भी 180 और ये भी 180। सब ध्यान रखना है, ठीक बात है। क्या यहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड भी भर दे लगे हाथों? अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब 4 सिग्मा है, यानी जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो उस कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड नजर आते हैं। पाई एक भी नहीं है। यहां आते हैं, क्या सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा और डबल मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, यानी ऐसी परिस्थिति में 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड मिले। इधर आइए सर, क्या अगर बात करें तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा 2 पाई, तो टोटल 2 सिग्मा 2 पाई। इधर आइए, आंसर सेम आएगा, सिग्मा और पाई की संख्या सेम है। इतना उतारने के बाद जरा एक बार इसको गौर से देखिए, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप इतने समझदार हैं कि बात को पकड़ सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो हर कार्बन के अराउंड जब देखेंगे तो सिग्मा और पाई की संख्या को जोड़ते ही 4 आ जाए। देख लो उधर हमारी शक्ल पे कुछ नहीं लिखा, 4 ही आ रहा है। दूसरी एक बात और समझ में आनी चाहिए, बेटा कितने पाई बॉन्ड, 0, कितना 1, कितना 2। जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं हम तो सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर बढ़ रहे हैं तो क्या बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। इसी का उल्टा बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड घट रहे हैं, तो बढ़ने वाली चीज ज्यादा समझ में आती है, इसलिए हर जगह पे वही लिखा है। तो लिखिएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीजेस, number of pi bond increases means number of pi bond increases means bond angle increases। ये कार्बन के लिए नहीं, दुनिया के हर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट के लिए काम करेगा, चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन। क्लियर है बात। जैसे जैसे पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता जाए। तो 109, 120, 180। एक बार फटाफट हमको बता दो, कार्बन की स्टेबल कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, यस और नो में बोलो, बना सकता है। कार्बन 1 डबल 2 सिंगल बना सकता है, कार्बन 1 ट्रिपल 1 सिंगल बना सकता है, कार्बन 2 डबल बॉन्ड लगातार बना सकता है। कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। क्या बात क्लियर है। कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तुम नहीं बोलोगे मैं बोल दूंगा, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल बोलो, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या ये बात समझ में आती है। उसके अराउंड कितने सिग्मा कितने पाई, 4 सिग्मा 0 पाई। कार्बन का अगला मामला, 1 डबल 2 सिंगल बॉन्ड, ज्योमेट्री बोलो ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल बोलो 120 डिग्री।
बोलो सर। अगर बात की जाए कितने सिग्मा कितने पाई, बोलो 3 सिग्मा 1 पाई। हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp2। जानबूझ के मैंने आगे पीछे कर दिया। अगली कहानी, कार्बन जब एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बनाए या दो डबल बॉन्ड लगातार बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp। बॉन्ड एंगल बोलो 180। ज्योमेट्री बोलो लीनियर। तीनों बातें सेम है या नहीं? केवल, और अगर बात करें तो चौथा भी सेम है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या भी क्या है? सेम। 2 सिग्मा 2 पाई। क्या ये बात समझ में आती है? तो कार्बन को देखकर कभी घबराएंगे आया जाए। अब कार्बन का साथ कौन देता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को पकड़ते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट। हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा? सिंगल। तो याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड H से रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। अगला पॉइंट, हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन मतलब X, X मतलब F, Cl, Br, I। थोड़ा सही से लिखिएगा। हेलोजन यानी FCl, Br या I हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल। तो याद रखना है कि हेलोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर कल को इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया तो हेलोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता। क्लियर है मामला? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन को किनारे पर रखा गया, तो किनारे पर रहता है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। बीच में रहेगा तो बीच का मतलब ही यही है, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तभी आप बोलेंगे मिडिल पर। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखना। अगली कहानी, जनरली यहां मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो मैं आयंस को कंसीडर नहीं करूंगा। जनरली ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। वो 2 बॉन्ड आपको अलग अलग कंपाउंड्स में या तो डबल बॉन्डों के रूप में मिलेंगे और या बेटा आपको 2 सिंगल बॉन्ड बनाता हुआ वो नजर आए। क्लियर है मामला? ठीक बात। एक मैं तुम्हारे सामने, जब इन दोनों में से कोई ना बन रहा हो तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं सर? इसे अलग से लिख। पहला प्रयास यही करेंगे, जब ये नहीं बनेगा तो ये तीर वाला बनाए। ठीक बात है? नॉर्मली आपको यही दोनों मिलेंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जनरली नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड।
कितने कोवेलेंट बॉन्ड? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जनरली नाइट्रोजन ऑलवेज फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब नाइट्रोजन या तो तीनों बॉन्ड सिंगल बना देगा, एक डबल, एक सिंगल, या बेटा आपको ट्रिपल बॉन्ड एन की तरीके। आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि सर नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड भी बनाता है। बिल्कुल बनाता है, अमोनियम आयन में बनाता है, और हम बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहे हैं, तो हम इनऑर्गेनिक वाली चीजों को लेकर, ठीक बात है ना। अब इतनी बातों से क्या होगा मालूम है आपको? कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगी यार कब सिंगल बॉन्ड बन गया, कब डबल बॉन्ड बन गया, कब हाइड्रोजन लगा देता है टीचर, कब हटा देता है। बात समझिएगा, उसको अभी मैं आपके सामने करके दिखा। चला जाए, आए इसको, आइए सर। मान लीजिए बनाइए कॉपी में। चले, अब सुनना, हाइड्रोजन भर के दिखाओ। क्या भरना है? हाइड्रोजन। भरने का तरीका बस वही है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। जितने कम है उतने हाइड्रोजन भर दो। आओ बेटा, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 1, यानी कितने हाइड्रोजन दोगे? यहां आओ, 3। समझ में आया कैसे भरा जाता है हाइड्रोजन? यहां आओ, 1, यहां आओ, यहां आओ। तो ये समस्या समाप्त हो गई कि हाइड्रोजन कैसे भरे जाते हैं। क्लियर है मामला? बना लीजिए, जो पॉइंट पढ़ाया उसी पर ही बेस। सवाल लिखिएगा, CH3CN, draw the structure and find out total sigma plus pi bond and also mark the hybridization of carbon। जितना तुमने पढ़ा है सब एक ही सवाल में लपेट दिया। तो बेटा पहला काम, क्या हमें स्ट्रक्चर बनाना है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, इधर देखिए, सुनिएगा बड़े गौर से। जब तक एक कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी ना हो जाए तब तक अगले कार्बन पर कूद के पहुंचना नहीं। क्लियर है मामला? एक को पूरा करिए तब आगे बढ़िए। क्या मान लीजिए ये CH3, सी लिया, हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है अभी पढ़ के आए हो? सिंगल। सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब जब 3 सिंगल बन गए हैं तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए सिंगल ही बनाना पड़ेगा।
डबल का कोई चांस नहीं। आगे वाला कार्बन लगाया, लगा के रुक गए। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने? 4। तुमने एक ही बनाया है, तो इसका मतलब एक ही एटम मौजूद है, तो कार्बन कहेगा मैं कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा। क्लियर है मामला? बना लीजिए। ये आपने बनाया है स्ट्रक्चर। ठीक बात। हर सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा? 1 सिग्मा। हर ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो इस पूरे कंपाउंड में 1 2 3 4 5 यानी 5 सिग्मा है और 2 पाई। हमसे पूछा गया है सिग्मा प्लस पाई कितना होगा, तो 5 प्लस 2 यानी 7 होगा। सिग्मा प्लस पाई पूछा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चला जाए गुरु। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp। अगर कार्बन एक ट्रिपल एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका संकरण क्या होता है? यानी आप ये सारी बातें बता सकते। ठीक बात है, बना लीजिए। और इस स्ट्रक्चर के बगल में लिख लीजिए ओपन या सिंपल स्ट्रक्चर। कल की क्लास यहीं से स्टार्ट हो। क्लियर है मामला? तो आज बेटा आपने क्या क्या बातें पढ़ ली? पहला, कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे छांटा जाता है ये आपको पता है। फिर आपने टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का नॉर्मली है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिग्मा पाई कितने होते हैं वो निकालना सीखे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये सीखे। कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है स्टेबल होने के लिए? 4। किस टाइप से बना सकता है वो सीखे। उसका हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री और टोटल सिग्मा टोटल पाई सीखे। बोलो भैया। और साथ साथ ये सीखे कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हेलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन या तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा या 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा या तो तीनों सिंगल या एक डबल एक सिंगल और या एक ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है मामला? जो पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके आइए।